अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हसन ज्ञान। आज सुबह से एक वीडियो फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए घूम रही है जो मेरे पास भी घूमती हुई पहुंची, जिसमें दिल्ली के एक बस्ती में मस्जिद में अजान हो रही थी और उस अजान को दो पुलिस वाले होने से रोक रहे हैं। इस वीडियो की क्या हकीकत है और दिल्ली प्रशासन के कहने पर या उन्होंने किसी के इशारों पे इस अजान को रोकने की कोशिश करी, मेरा सवाल है दिल्ली की गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ये किसके इशारे पर अजान को रोका जा रहा है। उन लोगों ने जिस तरह से अजान को रोकने की कोशिश करी उसमें उन्होंने दिल्ली के एलजी का नाम लिया। हो सकता है वो उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए और समझिए। साहब बात सुनना आया तो जाने आज अगर आपने आपने गलती करी ना तो देख बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। सबसे पहली बात अजान बिल्कुल बंद है, अजान नहीं होगी बिल्कुल भी। एलजी साहब का ऑर्डर है। नहीं, अजान तो खैर मस्जिद में अगर हाफिज जी रहेंगे तो अजान तो होगी, लेकिन नमाज कोई पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। ये भी मना कर दिया एलजी साहब ने। अजान नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? ना, नहीं, रोजे रमजान आ रहे हैं, अच्छा अजान ना होगी तो हम रोजे कैसे खोलेंगे जी? एलजी से लड़ो। एलजी से क्यों? एलजी ने मना किया। नहीं, ये कौन सा एलजी? समाचार हम देखते नहीं है क्या? रोज देखते हैं समाचार। अजान के लिए कोई मना नहीं है। और मस्जिद में ये ऐलान दे रखा है मोदी ने कि 5 आदमी सिर्फ मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, 5 से ज्यादा नहीं। बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे अजान होगी उठा के ले जाऊंगा भाई। साहब के और एलजी साहब के बिल्कुल। आप एलजी साहब के ऑर्डर दिखा देना हमें। एलजी साहब के ऑर्डर हमारी मस्जिद में अजान के अजान भी नहीं होगी। थाने में जाकर देखिए, ठीक है? आप एलजी साहब एलजी के ऑर्डर दिखाओ लाके। ऑर्डर देख आओ, ठीक है? रोजे रमजान आ रहे हैं, ये बताओ अजान नहीं होगी मस्जिद के अंदर तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे हम घरों में अपने? मेरी बात सुनो, ठीक है ना? वो ठीक है। नहीं, ये बताइए अजान से कोई तकलीफ है क्या? अजान से कोरोना बढ़ रहा है क्या? नहीं तो अजान से एक हाफिज जी, एक ही तो हाफिज जी है इसमें एक ही तो है ना। तो सुन लो, सुन ली हमने। हम भी वो देख रहे हैं, रोज समाचार देख रहे क्या देख रहे हो? समाचार रोज देख रहे हैं हम भी। 5 आदमी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन 5 का यहाँ एक भी नहीं पढ़ रहा। अजान नहीं करेगा कोई भी। अजान के लिए तो मना ही नहीं है कहीं पे भी। एलजी साहब के ऑर्डर, एलजी के ऑर्डर दिखा दो, मस्जिद में अजान नहीं होगी। थाने में जाओ देख आओ, ठीक है? एलजी का ऑर्डर दिखाओ आप। अजान नहीं होगी भाई। वाह भाई वाह, ये तो इन्होंने पुलिस वालों ने अच्छा आतंक मचा रखा है। एलजी का और उसका बहाना ले लेके बताओ ये मस्जिद में नमाज अजान को मनाया है क्या? आज तो इससे पहले कभी बोला आपको? तो अजान से तो कोई दिक्कत नहीं अरे है। आज से पहले किसी बोला कभी आपको? नहीं, अजान से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो हमारी बात सुनो, हमारे हो जाएंगे कल से रोजे शुरू। मेरी बात, अजान नहीं होगी तो नमाजें कैसे पढ़ेंगे? हमें वक्त का कैसे पता चलेगा? वो एलजी साहब से पूछो, ठीक है? एलजी साहब के तो आप मेरी बात सुनो, वकालत की बात नहीं है। हाँ, मैं बोल। हाँ तो प्रॉब्लम हमें है ना, सामने है ना घर, सामने घर है ना सर, हमें प्रॉब्लम होगी। सबको है प्रॉब्लम, सबको है। जितने यहाँ पे रोजेदार है सबको प्रॉब्लम होगी। थाने में जाओ, ऑर्डर देख आओ। मेरे साथ बहस करने की कोई नहीं, मेरी बात सुनो, देखो ठीक है ना? आप जैसे बोल रहे हो ना, बात कर रहा हूँ, मैं भी आपसे आराम से बोल रही हूँ। आप क्या हो गया मोबाइल में? क्या हो गया? हाँ, मोबाइल नीचे कर लो, मत लगा। हाँ कोई नहीं। पुलिस की तरफ से नहीं, कोई नहीं, ऑर्डर वो नहीं है, ठीक है। एलजी साहब की तरफ से ऑर्डर है, ठीक है? ऑर्डर देखने जाओ, मैं इसको समझाने आया था। अजान के लिए कब से मना कर। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक औरत उनको समझाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से अजान पर पाबंदी नहीं लगी है। न किसी प्रशासन ने कहा है, न किसी गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि अजान को भी रोक दिया जाएगा। लेकिन ये पुलिस वाले किसके कहने पर मस्जिद में अजान रोकने को आए? जैसा कि उन्होंने कहा कि ये दिल्ली के एलजी साहब ने हमें आदेश दिया है। न उनके पास किसी तरह का लिखित आदेश था, न किसी तरह का पेपर था, फिर भी वो जिद थे कि किसी तरह इस अजान को रोक दिया जाए। लेकिन मेरा सवाल है दिल्ली गवर्नमेंट से, ये किसके इशारों पे ये काम हो रहा है? अभी रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, इसमें अपनी तरफ से और अपने चैनल की तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर पे पूरे देशवासियों में, क्योंकि हमारे हिंदू भाई भी बहुत से ऐसे हैं जो इस पर्व का बहुत एहतराम करते हैं। बहुत सी औरतें हैं जो पिछले साल सोशल मीडिया पे आया था कि वो रोज़े भी रखती हैं,
तो उन सभी लोगों को, उन सभी सेकुलर लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। और बाद में इस प्रकरण को लेकर के जनाब सिसोदिया साहब ने एक ट्वीट भी करा है। उस ट्वीट को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपके सामने वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेकिन इस ट्वीट से ही काम नहीं बनेगा सिसोदिया जी, इसके लिए आपको एक एक्शन लेना पड़ेगा। कम से कम आप उन पुलिस वालों पर आइडेंटिफाई करिए और उन पर कड़ी कार्रवाई करिए, जिससे कि संदेश मिले कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों पर और गुमराह करने वालों पर, जनता को गुमराह कर रहे हैं, सरकार की बदनामी कर रहे हैं, दिल्ली सरकार की बदनामी कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार की बदनामी कर रहे हैं। इस तरह नहीं चल पाएगा और आप उन पर सख्त कार्रवाई करिए, जिससे कि समाज में एक मैसेज जाए कि नहीं दिल्ली सरकार हमारे साथ है, हमारी अजानों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। ये हम सब की मांग है। मैं चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उन पर कार्रवाई करें। अगर उन्होंने किसी के इशारे पे काम ये करा है तो उस पर भी कार्रवाई करी जाए, और अगर दिल्ली गवर्नमेंट के या एलजी के किसी के कहने पर ये काम हुआ है तो उनको ये लिखित आदेश हम लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा कि हाँ, हमने कहा है। अजान से ही हर मुसलमान सुन करके रोज़ा अफ्तार कर